नमस्कार दोस्तों, हाउ टू डिकोड ऑप्शन चेन के चैप्टर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप कॉल साइड के बिल्डअप को, पुट साइड के बिल्डअप को देखकर मार्केट का क्या व्यू है ये पता कर सकते। यानी यदि कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है, पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है तो मार्केट का व्यू क्या है। यदि कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है तो मार्केट का व्यू क्या है। तो यदि मैं क्विकली समराइज करूं तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं इन शॉर्ट कि यदि कॉल साइड में आपको दिख रहा है लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ, पुट साइड में आपको दिख रहा है शॉर्ट बिल्डअप, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है, जो उसका व्यू है मार्केट को लेके, वो रहेगा बुलिश व्यू। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि यदि कॉल साइड की तरफ हमें शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, पुट साइड की तरफ शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, तो वहां पर जो हमारा इंटरप्रिटेशन होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश, यानी मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश मोड में दिख रहा है। थर्ड पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि कॉल साइड का जो बिल्डअप है वो शॉर्ट बिल्डअप है, पुट साइड में यदि लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है तो वहां पर जो व्यू बनेगा वो बनेगा बेरिश व्यू। और यदि कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है, पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है, तब क्या व्यू होगा, तब जो है साइडवेज टू एक रेंज का व्यू बनता हुआ नजर आएगा। तब जो है कि जो मार्केट का जो व्यू है वो क्या है, एक साइडवेज टू रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है। ये तीनों चारों पॉइंट्स हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किए थे। तो ये सारी की सारी चीजें आप मेरी स्क्रीन पे देख भी रहे होगे। मैंने एक जो है पीपीटी का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया, तो आप इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास इसको संभाल के रख लो, जहां पर कॉल साइड और पुट साइड का जो बिल्डअप है उसके बाद का जो व्यू है वो किस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, और नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखो, मैंने ऑप्शन चेन को ओपन करा हुआ है। हम लोग बात करेंगे कि भाई आप जो है मार्केट का जो व्यू है उसमें जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे पता करोगे। तो उसके लिए स्क्रीन पे देखो आप, यहाँ पर मैंने जो ओपन करा हुआ है आप लोगों के लिए वो करा हुआ है ऑप्शन चेन, जहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रेंथ को पता करेंगे। तो जो है अभी हमारा जो मार्केट का जो एटीएम है वो 24,167 के आसपास है। तो हमारा जो एटीएम यदि ये है 24,100 है, तो हमें देखना क्या है कि जो इस साइड में जहां पर भी मार्केट है, यानी ये 24,200 के आसपास है ना, एक तरीके से देखा जाए तो 24,200 के आसपास है, तो ये 24,200 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यही तो मतलब है ना, ये एटीएम है 24,150 से 24,100 को आप मान सकते हो कि एटीएम है ऑप्शन चेन को समझने के लिए। लेकिन हमें समझना क्या है कि मार्केट जो है ये बढ़ रहा है अगली स्ट्राइक प्राइस की तरफ। तो यानी हमें अगली स्ट्राइक प्राइस को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइस को आप थोड़ा मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पर आप एक तो जो इसके आगे वाला स्ट्राइक प्राइस है, तो आगे वाला स्ट्राइक प्राइस क्या होगा इसका, जो 24,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये, और 24,100 को इटसेल्फ आप मॉनिटर कर सकते हो कि दोनों की जगह पे डेटा क्या है। तो यहाँ पर जो डेटा मॉनिटर करोगे, दो डेटा मॉनिटर करोगे, एक आप करोगे टोटल ओवाई और चेंज इन ओवाई। तो टोटल ओवाई पे जो व्यू बन रहा है, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, वो ये देख के तो हमें व्यू पता लग गया कि भाई 24,100 पे इधर शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है, इधर शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि यहाँ पर तो ये साइडवेज जैसा मोमेंट बन रहा है ना। ये आज का मार्केट भी देखा आपने, इस पॉइंट के आसपास 160-70 के आसपास मार्केट 200, 160, 170 की रेंज में बहुत देर तक ट्रेड करता रहा। इवन ये क्लोज भी यहाँ पर होकर आ गया, तो ये हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। लेकिन हमें करना क्या है, स्ट्रेंथ को पता कैसे करना है कि 24,200 पे या 24,100 पे सपोर्ट है, या 200 पे जो है हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना स्ट्रांग है, क्या इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, हमें ये पता करना है। तो अब ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका देखना पड़ेगा टोटल ओआई। तो टोटल ओआई में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 53, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 97। तो सबसे पहले एक चीज आप समझ जाओ कि 53 और 97, ठीक है, और यहाँ पे चेंज इन ओआई में क्या है, 29 लाख एंड 22 लाख। तो अब दोनों का डिफरेंस, जो ये जो डिफरेंस है 97 लाख एंड 53 लाख, तो यहाँ पर जो नेट चेंज इन ओआई है मेरे पास कितना है, 43 लाख का डिफरेंस है इन टोटल ओआई। तो क्या करना है, पहला पॉइंट की जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है उसका टोटल ओआई का डिफरेंस चेक करना है। तो टोटल ओआई का डिफरेंस यदि नेगेटिव में है तो आप समझ जाओ कि कौन सा पलड़ा भारी है, कॉल राइटर वाला पलड़ा भारी है, ठीक है। पुट में से आप कॉल को माइनस करोगे तो पता लगेगा वो माइनस में आ रहा है, क्योंकि कॉल का ज्यादा है। तो यहाँ पे कॉल का ज्यादा है 97, तो आप ये समझ जाओ कि 24,200 जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है वहां पर अभी मार्केट रेस्पेक्ट देगा, यानी वहां पे एक रेजिस्टेंस है। यदि उसके आसपास जाता भी है मार्केट तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वहां से करेक्शन की संभावना बनाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया कि ओवरऑल में हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पे टोटल ओआई को देख के कि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है इस वाले लेवल पे। लेकिन क्या ये 167 से 200 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो उसको कैसे पता करोगे, उसको पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा चेंज इन ओआई। तो चेंज इन ओआई में दिखेगा 29 लाख का डेटा यहाँ पे, और यहाँ पे 22 का डेटा, ठीक है।
अब ये इंट्राडे का पॉइंट का डेटा है, यानी इंट्राडे में आपको स्ट्रेंथ पता करनी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों ही साइड में हमें क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ पता करनी है और दोनों का डिफरेंस नोट करके रख लो आप। 10 लाख इज द बेंचमार्क। तो 10 लाख से ऊपर का डिफरेंस आपको नजर आता है, आइदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव, वो एक एक्शनेबल पॉइंट होता है। यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 24,200 पे टोटल ओआई का जो डिफरेंस है वो -43 लाख है। दैट मीन्स कि वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है, वहां से प्रेशर फील करेगा मार्केट। जब भी मैं आपको टेलीग्राम पे बोलता हूँ कि यहाँ पर प्रेशर फील करेगा या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स कि वहां पर जो डेटा है वो स्ट्रांग है। आपको समझ आ जाएगा जब टोटल ओआई को आप माइनस करोगे ना पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, तो आपको पता लग जाएगा वहां 10 लाख से ऊपर एक नेगेटिव डेटा है नेट चेंज इन ओआई में। ये तो हो गया हमारा कि ओवरऑल 200 के आसपास स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अब क्या 200 की तरफ कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चेंज इन ओआई को देखेंगे। किसको देखेंगे, चेंज इन ओआई का डिफरेंस भी यदि 10 लाख से ऊपर है आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब है कॉल साइड या पुट साइड। यदि पुट साइड का जैसे यहाँ पर 29 लाख है और यहाँ 22 लाख है, तो दोनों का डिफरेंस आप करोगे तो हार्डली इट्स 7 लाख के आसपास, राइट। 7 लाख मतलब पुट साइड वाला ज्यादा है, यानी पुट की तरफ जो है पुट की राइटिंग ज्यादा हो रही है, बट इट इज बिलो द बेंचमार्क। तो यहाँ पर क्या होगा कि मूवमेंट नहीं आएगी उतनी, यानी इवन निफ्टी बहुत ज्यादा ट्राई भी नहीं करेगा दोस्तों की तरफ जाने का। आप समझ रहे हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करेगा, और ट्राई करेगा तो उसको रिजेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी ऐसे सिनेरियो में ट्राई नहीं करेगा। पहली बात तो बहुत ही 60 70 75 80 के आसपास से नीचे चला आएगा। 200 की तरफ जाने का बहुत रेयर आपको दिखेगा। यदि ये बढ़े जाएगा, यानी ये 10 लाख से ऊपर हो जाता है, भले यहाँ पे ओवरऑल में आपको ज्यादा दिख रहा है तो एक प्रेशर दिखेगा, लेकिन यदि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे चेंज इन वाई के अंदर 10 लाख से ऊपर का डेटा दिख जाता है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इंट्राडे में वो 200 के पास या 200 के आसपास टच करता हुआ नजर आएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि पुट जो राइटर है वो धीरे धीरे बढ़ना चालू करे। तो जब आप पुट की जो मॉनिटरिंग करोगे इस डेटा की, तो आपको समझ आ जाएगा उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड पीसीआर एनालिसिस, पुट कॉल रेशो एनालिसिस। जो मैंने आपको अभी तक बताया, ये है पीसीआर एनालिसिस, यानी पुट को और कॉल को आपस में सब्ट्रैक्ट करके आप उसका स्ट्रेंथ पता करते हो, और पीसीआर या तो आप रेशो के हिसाब से, ठीक है, ये समझ लो। बट मैं आपको यहाँ पर बहुत ईजी और आसान तरीका बताता हूँ। आप सिर्फ माइनस करो एंड 10 लाख का जो वैल्यू है उसको पकड़ लो, दैट्स अ बेंचमार्क। ठीक है, 10 लाख का वैल्यू पकड़ लिया हमने। यहाँ पर अब देख रहे हैं कि 24,200 पे क्या दिख रहा है, 7 लाख का पॉजिटिव डेटा। सो इट्स अ बिलो द बेंचमार्क। दैट मीन्स कि 24,200 को निफ्टी हार्डली ट्राई, और इट मे ट्राई, बट देयर विल बी अ रिजेक्शन। ऑलराइट, यहाँ पे 24,100 पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 20 लाख का पॉजिटिव डेटा है। मतलब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 24,100 काफी स्ट्रॉन्ग डेटा है। तो ये पीसीआर का जब एनालिसिस, यानी 1 से ऊपर है, 1.61 के आसपास है, विच इज ह्यूज। यहाँ पे क्या, नॉट इवन 1, तो 1 से ज्यादा होना चाहिए तो वो पॉजिटिव दिखेगा यदि आप पीसीआर का एनालिसिस कर रहे हो तो। बट मैं यहाँ पे नेट चेंज इन वाई को आपको थोड़ा सा इजीली बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से मॉनिटर करो। 10 लाख का एक बेंचमार्क है, उसको आप मॉनिटर करो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप ट्रेड कर रहे हो तो। अगेन मैं यहाँ पे इस स्क्रीन पे एक और चीज आपको बताऊंगा कि आप एक चीज यहाँ पर देखो, 24,100 पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे टोटल में 72 लाख का डेटा है, राइट, और यहाँ पे 45 लाख का डेटा है। तो ओवरऑल आप जब देखोगे 27 लाख का पॉजिटिव डेटा है। तो 24,100 तो ऑलरेडी पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पर एक सपोर्ट, यदि थोड़ा सा डिप भी आता है तो वहां पर एक पॉजिटिव सिनेरियो, वहां पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर भी आपको पता लग जाएगा कि यदि नेट में मेरा 10 लाख से ऊपर है और मार्केट नीचे आ रहा है, तो एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मुझको बाय ऑन डी वाली दिख रही है। बट यहाँ पे 24,200 में क्या दिख रहा है, मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है अपसाइड में। बट यदि मेरा ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है, यदि व्यू पॉजिटिव है, तो मैं पुट साइड की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि डिप आएगा तो मैं वहां से बाइंग करूंगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा जब 360 डिग्री एनालिसिस करोगे आपको समझ आएगा। और यहाँ पे आज का मार्केट आप देखोगे ना, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप है और इधर भी शॉर्ट बिल्डअप है। दैट मीन्स कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि जब इस तरफ का शॉर्ट बिल्डअप और उस तरफ का वाई का जो बिल्डअप है, कॉल साइड का और पुट साइड का, दोनों तरफ का जब हम देखेंगे तो हम एक व्यू क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे तो व्यू हमारा क्रिएट क्या होगा कि भाई जो है साइडवेज रहेगा। तो क्या रहेगा, 167 के आसपास है, 200 के आसपास जाने का ट्राई करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 लाख के आसपास इसका डिफरेंस है, जो हमने अभी यहाँ पर बात करा। ठीक है, 7 लाख का डिफरेंस है, तो मीन्स बहुत हार्डली ये ट्राई करेगा। यदि ये 10 लाख से ऊपर होता तो वहां पर पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती कि ये 200 से ऊपर
जाने का ट्राई करेगा और 200 को तोड़ने की कोशिश करेगा। अभी मैं आपको जो चैप्टर 4 से थोड़ा थोड़ा एडवांस चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से इंट्राडे में आप अपने व्यू को चेंज और एक्शन उसके हिसाब से लोगे। समराइज करूं मैं आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 4 जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें आपको क्या समझना है, टोटल ओआई का स्ट्रेंथ देखना है, नेट चेंज इन ओआई यानी टोटल जो पुट का ओआई है उसमें से कॉल की पुट ओआई को माइनस करना है। यदि वैल्यू माइनस में है तो दैट्स अ रेजिस्टेंस, देयर विल बी हर्डल। यदि वो 10 लाख से ऊपर है तो यानी 10 लाख से ऊपर है तो सेम चेंज इन ओआई में देखना है कि चेंज इन ओआई का जो डिफरेंस है वो क्या है। चेंज इन ओआई का डिफरेंस पुट माइनस कॉल करेंगे, पीसीआर के वैल्यू पता लग जाएगा। और यदि वो 10 लाख से कम है, इवन इट्स पॉजिटिव, और 10 लाख से कम है जैसे इस केस में, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 10 लाख से ऊपर है तो ये तो रेजिस्टेंस है। तो यदि 10 लाख से ऊपर यदि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो चेंज इन ओआई का डेटा है, यदि वो 10 लाख से नेगेटिव डेटा है तो वो बिल्कुल रेजिस्टेंस है, वहां से रिजेक्शन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बहुत बढ़ जाएगी। तो ये था आज का जो चैप्टर 4 है, इसको आप दोबारा से देखना, ठीक है। इससे पहले के तीनों वीडियो देखना और फिर इस वीडियो को देखोगे तभी आपको जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। इंट्राडे में किस तरीके से आपको डेटा देखना है, बाकी की डिटेल्स और थोड़ा सा एडवांस लेवल कुछ और पॉइंटर्स क्या देखने चाहिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे जो हेल्प करेगा बेसिकली ट्रेडिंग में। और नेक्स्ट चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है और किस तरीके से एसएल और टारगेट को मेंटेन करना है विद द हेल्प ऑफ वाई डेटा। सो ऑलराइट गाइस, आई होप यू हैव लर्न समथिंग बाय ऑल 3-4 चैप्टर्स। तो यदि आपने कुछ सीखा है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपने कुछ नया सीखा है या आपने रिकैप किया है या आपको ये एनालिसिस कैसी लग रही है। तो ऑलराइट गाइस, सो लेट्स मीट नाउ इन चैप्टर नंबर 4। वी विल डिस्कस deep and dive how to decode the option chain further. So once again, thank you for watching this video till now. Have a great day.